Hello students, I am the teacher to this question and let me explain this question to you now. The question says explain the following pH scale. तो इस क्वेश्चन में हमें pH स्केल के बारे में पूछा गया. अब देखिए हर सब्सटेंस का एक केमिकल नेचर होता है. केमिकल नेचर का मतलब है कि या तो वो सब्सटेंस नेचर में एसिडिक होता है, या वो बेसिक होता है, या वो सब्सटेंस न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, राइट. अब उसका नेचर जानने के लिए हमें उसकी pH वैल्यू देखनी पड़ती है, राइट. और pH वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? pH वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला दैट इज नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. इस फॉर्मूला से हमें pH की वैल्यू आ जाती है. जब हमारे पास pH की वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास एक pH स्केल होता है. ये स्केल पे वैल्यूज़ 0 से लेकर 14 तक होती है, राइट. दैट इज़ 0 1 2 3 4 5 6, मिडल पॉइंट आ जाता है 7 8 9 10 11 12 13 और 14. अब जिन सब्सटेंसेस की वैल्यू pH वैल्यू 0 से 7 के बीच में आती है उन सब्सटेंसेस को हम एसिड्स बुलाते हैं, और जिनकी वैल्यू 7 to 14 के बीच में आती है उनको हम बेसिस बुलाते हैं, और जिनकी वैल्यू 7 होती है उन सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस कंसिडर करते हैं, राइट. तो ये हमारे पास एक pH स्केल होता है. लेट्स से अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसकी pH वैल्यू 2 है और 4 है, राइट. एक ए सब्सटेंसेस की वैल्यू है 2 और बी सब्सटेंसेस की वैल्यू है 4, और मैं आपसे पूछूँ कि ये एसिड है या बेस है, तो pH को देखते हुए आप बताओगे कि pH लेस देन 7 है, सो ऑब्वियसली दोनों ही क्या है, एसिडिक. लेकिन अगर मैं पूछूँ इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो जिसका pH लेसर होगा, लेसर इज़ द pH, उतना ही वो ज़्यादा एसिडिक होगा. ऐसे ही लेट्स से अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास दो सब्सटेंसेस हैं C और D, एक का pH है 10 और एक का pH है 11, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि इसका नेचर क्या है, तो आपके पास एक क्विक आंसर होगा कि इनका नेचर क्या है, बेसिक. पर अगर मैं आपसे पूछूँ इनमें से ज़्यादा बेसिक कौन सा है, सो ऑब्वियसली जिसका pH ज़्यादा होगा, हायर इज़ द pH, उतना ही सब्सटेंस बेसिक होगा, उतना उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, बेसिक. सो आई थिंक यू गॉट इट. तो ये हमारे पास होता है pH स्केल, जिस पे हम pH वैल्यू को देखकर उनका नेचर जान सकते हैं. दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन. थैंक यू.